और आर एस, ये दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ के ऊपर। और ये जो आपका पी ओ आर और फिर आर ओ क्यू, पी ओ आर ये रहा एंगल और आर ओ क्यू ये है, इन दोनों एंगल्स का रेशियो कितना है 5:7। अगर इन दोनों का रेशियो 5:7 है तो फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। पी आर क्या है, पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ के एंगल्स का रेशियो कितना है 5:7। अच्छा, इन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। मैं इसको वन एंगल मान लेता हूँ, इसको सेकेंड एंगल मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, या पी ओ आर और आर ओ क्यू भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करूँगा मैं, पी ओ आर ये गिवन है सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है, इसको मैं यूँ भी ले सकता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 यूँ भी लिख सकता हूँ। देख लो अच्छी तरीके से। तो मैंने इनका नाम दे दिया 1 2 3 4। तो एंगल 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 कितने डिग्री के हो जाएंगे 180 डिग्री। इनका रेशियो कितना है 5:7। मैं इसको यूँ मान लेता हूँ 5x + 7x = 180 डिग्री है। तो पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये कितने हो गए 12x हो गए, 12x = 180। तो 12x = 180, तो x = कितना हो जाएगा 180 75/12। 12 15 जा हो गया, ये 15 जा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास में कितना है 5x = 15 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 15 निकाल ली। दूसरा क्या है 7x, ठीक है। तो 15 × 7, तो ये जो आएगा 75 और दूसरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 105। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये सम समझ में आ गया, ये इस तरीके से सम हो गया। ये पी क्यू है और इसके ऊपर एक लाइन है ओ एस। अब इन दोनों के मैं बाइसेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इस पी ओ एस से पी क्यू के ऊपर एक रेक स्टैंड है ओ पॉइंट से ओ एस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ मैं, किसका पी ओ एस का और क्यू ओ एस का। तो इसका जो ये बाइस जो कर रहा हूँ मैं ओ आर तो किसका बाइसेक्ट है पी ओ एस का, पी एस का नहीं पी ओ एस, इस एंगल का। और जो ओ टी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपस में इक्वल है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये ओ टी जो है क्यू ओ एस का बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बिल्कुल बराबर। हाँ बिल्कुल, यानी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। इसी तरीके से ये और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। अगर मैं इसको, इस पार्ट को मैं मान लेता हूँ x और इसको भी मैं मान लूँ x और इस पार्ट को मैं मान लूँ y और इस पार्ट को भी मैं मान लूँ y, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसने गिवन है ये y और y है। तो ये कितने हो गए 2x + 2y। तो ये टोटल जो है सम ऑफ एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस = 180 डिग्री है। पी ओ एस किसके बराबर है x + x, यानी कि x + x प्लस, और ये किसके बराबर है y + y = 180। अब ये कितना हो गया 2x + 2y = 180। 2 को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x + y = 180। 2 को कहाँ ले जा सकता हूँ मैं नीचे, तो x + y = 180/2, यानी x + y = 90 डिग्री। ये चीज़ होगी। y क्या है, x ये है और y ये है। तो ये जो है मेरे पास में क्या था, ये क्या था r और ये क्या है t। तो यहाँ ROT = कितना है, एंगल ROT = क्या है x + y है, x + y = 90 डिग्री आ गया मेरे पास में। ये ROS 45। ये इसने क्वेश्चन दे रखा OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये यहाँ कहाँ से है, O से। OP, OQ,
OR और OS 4 रेज हैं। प्रूव दैट POQ, ये POQ प्लस QOR, ये QOR प्लस SOR, ये SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360 प्लस के ये इन सब का सम 360। लेकिन हमारे पास में एग्जाम्स क्या है, इन एग्जाम्स हमारा जो क्या है वो क्या है, अगर कोई भी एक रे स्ट्रेट लाइन के ऊपर खड़ी रहती है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना रहेगा 180 डिग्री। यानी कि ये जैसे CD रे है और AB एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये CD खड़ी हुई है तो इसके ये एंगल ADC BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस एग्जाम से अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन। ये दो ही एग्जाम्स हमारे पास। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहली चीज़ तो हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन के अंदर आप ये सारी की सारी लिख दो। OP OQ OR एंड OS आर 4 रे गिवन है तो ये लिखना पड़ेगा। OP OQ OR एंड OS आर 4 रेज। ये हम इससे समझ रहे हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, इसमें के बीच में अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, प्रोड्यूस लाइन QO टू T। OQ कर दिया कि OQ टू T तो गलत है, QO टू T रहेगा प्रोड्यूस लाइन। लेकिन यहाँ पर लाइन को हम प्रोड्यूस कर चुके हैं तो लाइन प्रोड्यूस्ड QO टू T, QO से T तक इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, QO को T तक। तो ये आपका देख लो QO को मैंने T तक कर दिया तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, एग्जाम्स आ गया। यानी इसका और इसका सम कितना रहेगा 180। अब इस इधर भी क्या है, इधर भी 180 आएगा। इनके जितने एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सब का सम कितना होता है 180। तो हम इसको मैं अलग चाहे नाम देना चाहे कुछ भी देना चाहें, लेकिन टू प्रूव ये लिखना पड़ेगा। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ये सबका टू प्रूव ये करना है। अब मैं क्या करूंगा, या तो ये लिखूं POTOP प्लस POQ इज इक्वल टू 180। TQ इज अ लाइन एंड OP इज अ रे स्टैंड ऑन TQ, सो TOP प्लस QOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। TQ इज ए स्ट्रेट लाइन, TQ एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है। एंड OP जो है इसके ऊपर क्या है, OP एक रे है, स्टैंड ऑन इट। तो क्या लिखेंगे, बाय एक्सियम 6.1 सो एंगल PTOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे लिया आपने, बाय एक्सियम 6.1। अगर TQ एक इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OP स्टैंड ऑन इट, तो जो भी रे स्टैंड होगी तो इसके दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हम चाहें तो 1 और 2 3 4 एंगल उनके नाम भी नंबर भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कर हम ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है TQ, इसके ऊपर दो एंगल ले लेते हैं TOS और SOQ। इन दोनों का सम भी कितना है, ये दो ही एंगल ले रहा हूँ, बीच का हटा रहा हूँ क्योंकि हमको दो ही, एक रे स्टैंड है, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, दो क्यों ले रहे हैं सर? ये मैं अभी एक रे का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो TOS प्लस SOQ इसको मैं गायब कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने रे यहाँ पर स्टैंड करी, इसको ले लें या किसी को भी एक को ले सकते हैं। तो TOS प्लस QOS इसको मैं सोच रहा हूँ गायब कर रही है ना सर, रे इसको तो गायब कर रहा हूँ, मैं इसको गायब कर रहा हूँ। तो इसको मैंने प्रोड्यूस किया, इसको अभी तो भी इनका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, ये स्टैंड कर रही है। सो एंगल TOS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन मेरे पास में QOS जो है, QOS की जगह QOS किससे मिलके बना हुआ है, SOR प्लस ROQ। SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू QOS एंगल, ये बन गया, ये इसके बराबर है। हम इसकी जगह पर ये एज इट इज पूरा का पूरा लिख देंगे। तो एंगल TOS प्लस QOS की जगह SOR और ROQ लिख रहा हूं मैं, प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ये भी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये सेकंड पॉइंट है।
फर्स्ट कौन सा है? ये फर्स्ट TOP प्लस POQ। तो इन दोनों का सम मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ। TOP प्लस POQ 180 डिग्री के बराबर है, यानी TOP प्लस POQ 180 डिग्री के बराबर। और ये TOS प्लस SOR प्लस ROQ ये तीनों भी 180 डिग्री के बराबर है, यानी इन दोनों का सम अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा? 360 डिग्री हो गया। ये टोटल 360 डिग्री हो गया। ये मैंने नीचे समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना नहीं है। ये अगर मैं TOP और TOS को एक साथ ले लूँ, मैं TOP और TOS इसको मिला दूँ तो ये किसके बराबर आएगा? POS के बराबर। तो मैं इनको काट करके TOP और TOS इन दोनों को काट करके इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? POS इज इक्वल टू एंगल POS हो जाएगा। तो इस वाले एंगल और इसकी जगह इन दोनों को एक साथ लिख करके मैं इनकी जगह POS लिख दूंगा और ये एंगल 360 का हो जाएगा। TOP प्लस TOS और POQ प्लस SOR और ROQ ये मिलकर के कितने डिग्री के हो जाएंगे? 360 के। इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है? POS। ये नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये POS मैंने लिख दिया प्लस बाकी का एज इट इज, तो एंगल 360 डिग्री के बराबर आ गया। ये मैंने लिख दिया। इसको फिर से देख लो। OP OQ OR OS 4 रेज हैं, इनका सबका सम 360 है। गिवन लिखेंगे OP OQ OR 4 रेज, ये जो दिया हुआ है वो का वही लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइन प्रोड्यूस QO2T अगर OQ2T लिख दिया तो गलत है, OQ इधर जा रहा है, QO इस तरफ जा रहा है, इसलिए तो ये टू प्रूव, ये जो प्रूव करना वो लिख दिया। TQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे OP स्टैंड्स ऑन इट। तो TOP और POQ 180 डिग्री का हो गया। कौन से एग्जाम से? 6.1 से। ये हमको लेना पड़ेगा। TQ इज ए लाइन एंड रे OS इसके ऊपर स्टैंड कर रही है। TQ ये एक लाइन है, OS इस पे स्टैंड कर रही है। हमने इसको अभी गायब कर दिया तो हमारे पास में दो एंगल रह गए, एक तो TOS और QOS। ये इनका सम QS प्लस QS इज इक्वल टू भी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि QOS किसके बराबर है? SOR और ROQ के बराबर QOS होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इसको लिख करके SOR और ROQ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये फर्स्ट ये वाला लिया था मैंने, TOP और ये ऊपर की तरफ TOP प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला पार्ट। और दूसरा पार्ट मैंने ये ले लिया, ये 180 का। इन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर दिया तो इसका सम 180 और 180 360 हो जाएंगे। और TOP और TOS, ये आपका TOP और TOS मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? POS। क्योंकि हमारे पास में T जैसी चीज़ है नहीं, जो चीज़ हमने बाद में डाली उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सब में है ही नहीं QT, इसलिए तो मैंने इसको हटा दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया TOP और TOS। इसको ऐड कर दिया, POS के बराबर है। तो ये TOP प्लस TOS POQ एज इट इज चल रहा है बाकी का, तो ये 360 के बराबर आ गया।